हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th 2026 की तैयारी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सभी को लगाना होगा, उन्हें सभी को करना होगा। तो इसकी शुरुआत हम बहुविकल्प के क्वेश्चनों से करेंगे। इन बहुविकल्प के क्वेश्चनों को हम कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम का टाइम बच सके। देखते हैं हाई स्कूल परीक्षा 2025 गणित केवल प्रश्न पत्र। और ये जो सेट रहा, ये रहा 822 CA। ये जो पूर्णांक आता है कुल 70 नंबर का आता है और 3 घंटे 15 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। तो बहुविकल्प क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, हमारे तैयार होने चाहिए। और यदि हम प्रीवियस क्वेश्चन को सभी क्वेश्चनों को लगा लेंगे तो समझ लीजिए आपका 2026 पार, यानी कि सभी 2026 में जो जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो ज़रूर लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, HCF दिया हुआ है 99, यानी पहली संख्या दी हुई है, वह दूसरी संख्या दी हुई है 153 बराबर 9, यानी HCF दोनों का कितना दिया हुआ है 9। और एलसीएम कितना हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा इसका। तो हम इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी हमें एलसीएम पूछता है वो, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में आएगा HCF। यदि अब HCF पूछता तो हम HCF इधर ले आते और एलसीएम इसके नीचे ले आते। तो पहली संख्या कितनी है इसमें 99 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 153 बटे में है HCF जो है वो 9 है। 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आ गया, यानी कि 11 गुणा 153। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया 33, 3 बज गए, 11 पंजे 55 और 55 और 3 58, 5 11 एकम 11, 11 और 5 16, ये आ गया। तो देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं, यानी कुल मिलाकर 3 लाल हैं और 2 नीली हैं, और कुल मिलाकर कितनी हो गई ये हो गई 5। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, यानी कि हमें पता नहीं एक थैले में से केवल एक गेंद निकाल ली गई, तो उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो नीले होने की जो प्रायिकता होगी, हम देख लें कितनी नीले की पूछ रहा है, तो हम केवल ऊपर नीला रखते हैं, यानी कि संभावना कितनी है इसकी 2, यानी दोनों में से कोई एक तो निकलेगी ही। और बटे में लिखते हैं कुल संख्या कितनी है इस गेंदों की 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग निकालने का तरीका देखेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। पहले इसका वर्ग अंतराल लिख लेंगे, 0 4 4 8 8 12 और 12 16 और 16 20। फिर इसका बारंबारता लिखेंगे, इसकी दे रखिए बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं। बारंबारता कितनी देखिए 1, फिर 5, फिर 8, फिर 6 और फिर 3। फिर निकालेंगे इसकी संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं। पहले 1 को ऐसी का ऐसी लिखते हैं, इसको 5 में इसमें जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, इसको इसमें जोड़ देते हैं 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23। अब ये कहलाती है हमारे पास n। तब माध्यक जो वर्ग होगा, माध्यक वर्ग जो होता है वो होता है n/2 से निकलेगा। n कितना है 23/2। इसे डिवाइड कितने 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इतना आ गया, यानी कि 11 ये आ गया 11.5 आ गया। 11.5 देखते हैं किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। तो 1 6 तक संख्या इसमें आ रही है और 14 इसमें पहुंचा है, यानी कि 6 के बाद 7 भी इसमें है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, सभी इसी में है, तो 11.5 इसी में होगा। और 11.5 की जो संचयी बारंबारता थी वो ये थी इसमें। तो इसका ही हम क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल देखेंगे। तो ये कितना है 8 से 12, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है निकालना। बहुलक वर्ग में हम बारंबारता देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता है 23, ये बारंबारता 23 सबसे ज़्यादा है, तो इसी का ही जो वर्ग अंतराल होगा। तो इसमें वर्ग अंतराल पूछा है बहुलक वर्ग का, तो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है 20 से
30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर से सीड्स हेड आने की क्या प्रायिकता है। जब जब हम सिक्के को, दो पहलू होते हैं इसके, एक हेड होता है एक टेल होता है। जब हम इसे उछालेंगे पहली बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से केवल एक की संभावना बनेगी। तो लिखेंगे एक, और कुल संभावना इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो 1/2। तो हम लिखते हैं संभावना बटे कुल संभावना, तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके 144 के क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 144 के सिंपली 2 से काटेंगे, और 2 से ही क्यों काटेंगे हम, ये 2 से वे संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक्का 12, फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 4। गुणा 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 2। तो ये इसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 54 व 336 का HCF क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे छोटी संख्या से, किसको, 336 से, 36 को। तो 54 से डिवाइड करेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है, 5 छंग 30, लगभग 6 बार जा रहा है। तो देखते हैं, 6 चौक 24, 2 बच जाते हैं, 6 पंजे 30 और 2 32, घटा लेंगे 6 4 2, 3 में 2 1, अब इससे डिवाइड करेंगे 54 कितना आएगा, 12 54, डिवाइड करेंगे 12 चौक 48, कितना बचेगा 14 8 6, और बस ये इधर आ जाएगा, एक ले लिया था हमने, इधर 12, 2 छिक्का 12, ये पूरा पूरा कट गया, लास्ट में आने का जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है वही इसका क्या होता है, HCF होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 8वां क्वेश्चन, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी होगी जब जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिसे हमारे पास लिखा हुआ है 3,4, ये कह रहे हैं x अक्ष से दूरी, कौन सा x अक्ष, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। जब यदि वो x अक्ष कहता है तो हमें केवल y को पकड़ लेना, और यही हमारा आंसर होगा। ये क्या रहे 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण इतने के मूल क्या होंगे। सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे और इसकी द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे, वह ax² + bx + c = 0। a = 3 दिया हुआ है, b = 5 और c = 3, तो इसका d निकालेंगे, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का वर्ग लगाएंगे, -4a कीजिए कितना है 3, गुणा c कीजिए कितना है 3, तो लिख लें 5 का वर्ग 25 - 4 तिया 12 और 12 तिया 36, घटा लेंगे इसमें से, तो 5 और 6 11 -11। तो हम दे रखे हैं जो डी है वो क्या है, 0 से छोटा है, क्योंकि -11 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से छोटी होती है। जब इस तरह की कंडीशन डी छोटा होता है 0 से, तब जो इसके मूल आते हैं वे आते हैं अवास्तविक, यानी वे वास्तविक नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, समीकरण दोनों को हल करना है। पहली समीकरण दी हुई है हमें x -y = 2, x + y = 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, लेकिन साइन क्या है अलग अलग। तो हम क्या काम करेंगे, इसे दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे ये प्लस का और ये माइनस कट जाएगा, तो एक और एक कितने हो जाएंगे 2x, और 2 और 2 ये कितने हो जाएंगे 4, x = 4/2, 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो मान लो हम दूसरी में रखते हैं, x की जगह 2 + y और बराबर कितना दिया हुआ है 2, इधर जाकर काय का हो जाएगा ये माइनस का, तो 2 - 2 कितना आ गया 0। तो x के बराबर 2 व y = 0, किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर x = 2
वह y बराबर 0 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ तथा अंतर क्रमशः इतने हैं, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ तो कितना है 8 है, उनका अंतर कितना है 2 है। तो सिंपली ऑप्शन से करेंगे, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनका जोड़ 8 बैठ रहा हो। देखें तो 6 और 2 8, इसका भी आ रहा है, 5 और 3 8, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकती। अब देखेंगे इनका अंतर यानी घटा करके किस में 2 आ रहा है। भाई 6 में से 2 गए 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 में से 3 गए 2, ये हो सकता है। 7 में से 1 गया 6, ये भी नहीं हो सकता, ये पहले ही नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ऑप्शन से शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख, 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, समांतर श्रेणी इतने का 20वां पद क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, 20वां पद यानी nवां पद Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए होता है पहला पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वंतर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, a पहला पद कितना दिया हुआ है 10, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा माइनस पहला करके। तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 10, ये जगह कितना आ गया -3। तब हमें Tn निकालना, निकाल देंगे। ए की जगह 10 प्लस n कितना दिया हुआ है 20 पदों का कह रहे थे, n बराबर 20 दे रखा है। तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है हमें -3 निकाला हमने डी। सोल्व करेंगे इसे, 10 ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 में से 1 गया, बचे 19 गुणा 3, कितने हो गए 10 माइनस 19 थी 57, घटा लेंगे तो माइनस के ही बचेंगे, माइनस के 47। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 11वां नहीं 11वां तो हो गया, 12वां हो गया। तो 13वां देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक त्रिज्या है और ये कोई बिंदु है और केंद्र से ये दूरी दे रखी है कितनी 13, त्रिज्या दे रखी है कितनी 5, यहाँ समकोण बनता है 90 डिग्री। तब इस तरह से कंडीशन यदि दी हुई है 5 13, तो कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। तो 5 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है, जो भी संख्या नहीं हो तो समझ लीजिए वही आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दो घन थे, उनको मिला करके एक घनाभ बना दिया गया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको याद रखेंगे, इसको फॉर्मूले से इसको लिखेंगे tan a स्क्वायर। तो tan गुणा a कितना, भुजा कितनी दे रखी है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 गुणा 10, 49 गुणा 10 कितना हो गया 490। तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 21 दे रखी है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप केंद्र पर यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr गुणा यहाँ पे लगाए थीटा बटे 360। तो 2 गुणा पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7 रखेंगे, और आर की जगह कितना दिया हुआ 21 और थीटा की जगह 30/360। जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, देखते हैं, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि tan थीटा दिया हुआ a/b वह इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है tan थीटा बराबर कितना दे रखा है a/b, जबकि tan क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में जब भी साइन और cos दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे cos थीटा उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम cos थीटा कॉमन लेंगे, लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास है, और जिसके पास नहीं होता तो उसके अपॉन में लिख देते हैं। तो b हमने cos थीटा कॉमन लिया इसमें से, तो आ गया b साइन थीटा, इसके पास नहीं था तो इसके अपॉन में आ जाएगा -a, cos थीटा बाहर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ cos थीटा कॉमन लेंगे और यहाँ जाएगा b साइन थीटा, इसके पास नहीं था तो इसके अपॉन में आ जाएगा और प्लस a बचेगा, cos थीटा इसका कॉमन आ गया। अब क्या काम करेंगे, cos थीटा से cos थीटा काम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये बचेगा b साइन बटे cos क्या होता है tan थीटा, -a/b tan थीटा प्लस
ए, जबकि टेन थीटा का मान कितना ए बटे बी दे रखा था, बी गुणा ए बटे बी माइनस ए अपॉन बी गुणा ए अपॉन बी प्लस ए। बी से बी कट गया तो ए माइनस ए बचा, क्योंकि ए माइनस ए, बी से बी कट गया, ए प्लस ए, तो ए में से ए गया, क्या बचा 0, तो 0/2a। तो जब भी ऊपर 0 आ जाती है तो इसका आंसर हो जाता है 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां, दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4 ही दे रखा है, और कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। हमें पता है कोट जो होता है tan का उल्टा होता है, हम इसे लिख लेंगे tan ए बराबर 4/3/4 लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे इसका भी, तो 3/4। तो फिर tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो मैंने अभी बताया था, एक आपको बताया था 5 12 13। इसी प्रकार से एक डिजिट और याद रखेंगे, 3 4 5, यानी कि इसमें दे रखा है ये लंब, ये आधार, तो ये क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। अब लगाएंगे इसको, इसमें दे रखा है सेक, सेक बराबर क्या होता है, सेक होता है 1/कोस, या कोस क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दे रखा 5 और आधार कितना दिया हुआ है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दिया हुआ है साइन 2a बराबर √3/2। तो साइन 2a और √3/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 60 का। दोनों तरफ साइन है तो हट जाएंगे, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 60, और a 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 30 डिग्री। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 लिख लेंगे, और 1/2 कोस में किसका मान होता है, ये होता है कोस 60 का। तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना 60/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 20 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से चित्र बना लेंगे इसका, ये ए पी क्यू बी सी, ये इसमें इसके समांतर होती है, दी हुई है इन्होंने, और इसमें एक अनुपात दे रखा है पी क्यू अपॉन बी सी, वो दे रखा है इन्होंने 1/3। जबकि पी क्यू अपॉन बी सी जो होता है, इसको याद रखेंगे, वो होता है ए पी बराबर ए पी ऊपर वाली भुजा और वह पूरी भुजा एक तरफ की, तो ए बी। तो हमसे भुजा क्या है, उसने भुजा ए पी यानी कि ए वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात। यदि हम इसको थोड़ी देर के लिए पी क्यू को 1 मान लें, नहीं सॉरी, ए पी को इसमें 1 मान लें, ए पी कितना 1 मान लें, और ए बी कितना है फिर यहाँ पर, ए बी 3 होना चाहिए, जबकि हमें इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ए पी कितना है हमारे पास 1 मान लिया, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 3। जब ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये कितना बचा हमारे पास 2। तो ए पी कितना है 1 और पी बी कितना आया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए।